लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा के खिलाफ मजबूत गठजोड़ बनाने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान आज से शुरू होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हो रही यह विपक्ष की दूसरी बैठक है, जिसे कांग्रेस शासित कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। 23 जून को हुई पटना की विपक्षी बैठक के बाद अब बेंगलुरु की बैठक भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ ही कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी सहित कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। सोनिया गांधी की अचानक से बैठक की अगुवाई करने के निर्णय के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा पर है कि कांग्रेस फिर से यूपी को मजबूत करने की तैयारी में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ ही कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी सहित कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हो गए। सोनिया गांधी की अचानक से बैठक की अगुवाई करने के निर्णय के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस फिर से यूपीओ को मजबूत करने की तैयारी में है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौतम, विपक्षी दलों की आज बेंगलुरु में बैठक है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बैठक को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी। पटना में ही वो ऐलान हो गया था कि बेंगलुरु में बैठक होगी तमाम विपक्षी दलों की। और ये बैठक को लेकर सभी जो बीजेपी के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, बात चाहे कांग्रेस की कर ले, आरजेडी कर ले, जेडीयू की कर ले, वाम दल उसमें शामिल है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, आंध्र प्रदेश में अलग अलग जो साउथ में जो पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियां एकजुट होकर पटना में जिस तरह से बैठक हुई थी, तो बैठक का जो स्वरूप अब कैसा होगा, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, क्योंकि आज भी कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है। तो जहां पर कांग्रेस अगर कांग्रेस को अगर पश्चिम बंगाल में लड़ना है तो तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, या कितनी सीटों पर तालमेल बैठेगा। इसके साथ ही एक जो बड़ा ऐलान है वो ये है कि इस पूरी टीम का कन्वेनर कौन होगा। हालांकि तथाकथित तौर पे कन्वेनर के रूप में नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है, लेकिन कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार या कोई और अगर कांग्रेस के कोई सीनियर लीडर होते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी। और ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, मगर अब यह बैठक बेंगलुरु में होगी। तो इस बैठक को लेकर तैयारियां पहले से चल रही थी, और ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा था। कांग्रेस ने सहमति जताई, और कांग्रेस की सहमति के बाद जब राहुल गांधी पटना आए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ, सब कुछ बैठकर बातें होगी। लेकिन उसके बाद जब सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों में जब लौटी, तो उसके बाद उनके मन में क्या है या वो किस तरीके से लड़ेंगी, ये एक बड़ा फैसला हुआ। क्योंकि देखिए, चुनाव में सीटों को लेकर कहीं ना कहीं घमासान होना तय है। तो इस घमासान को, इस महासंग्राम को, इस अंतर्कलह को कैसे विपक्षी एकजुटता में बल मिलेगा या कैसे उसके बीच में तालमेल बैठेगा, ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब इंतजार करना होगा बेंगलुरु में जिस तरह से बैठक होगी। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 40 सीटों को लेकर के आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वाम दल सहित कई ऐसी पार्टियां हैं। तो आखिर किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से लड़ेगा, ये सब कुछ आज जो कल होने वाली बेंगलुरु की बैठक में स्पष्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये संभावनाएं आंकड़ों के खेल में फिट नहीं बैठेगा, या कांग्रेस की जो कांग्रेस जिस तरीके से चाहती है, अगर कांग्रेस की बातों को सारे दल अगर मान ले, ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना विमर्श है। लेकिन एक समझौता, एक डील, एक कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा दिन होगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि पटना में बैठक होगी तो उसके पहले भी संशय की स्थिति थी, लग रहा था कि बैठक कैसे होगी, लेकिन अंततः बैठक हुई। आप देखिए, टोटल 18 दलों के नेता वहां पहुंचे। तो पटना में जो आगाज हुआ है बेंगलुरु में, अभी देखिए उसके बाद की परिस्थितियां ऐसे बदल गई कि
आप महाराष्ट्र की बात कर ले तो वहां पर अमित जो शरद पवार की जो टीम है वो दो गुटों में बटी हुई है। तो महाराष्ट्र से शरद पवार आएंगे, बिहार से लालू प्रसाद यादव और खुद नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, अलग अलग दलों के नेता मौजूद रहेंगे। तो ये सब अगर सब एकजुट हो गए तो भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जी, जैसा कि ये बैठक की अगुवाई सोनिया गांधी कर रही हैं, तो सियासी गलियारों में ऐसे चर्चा भी की जा रही है कि कांग्रेस फिर से यूपीए को मजबूत करने की तैयारी में है। देखिए पल्लवी, जो बैठक पटना में हुई थी उसमें राहुल गांधी आए थे, मतलब कि कांग्रेस आई थी। अगर राहुल गांधी नहीं आते तो ये बैठक को विपक्षी एकजुटता की बैठक नहीं मानी जाती। तो सबसे बड़ा सवाल है राहुल गांधी का आना। उन्होंने आकर के यह साबित कर दिया कि हाँ, अब ये एक स्वरूप बदलने वाला है। और कांग्रेस को भी लग रहा है कि जो स्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से अगर लड़ना है, भाजपा मुक्त देश को बनाना है, तो सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करना ही होगा। और ये सोच नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं बिहार की धरती से रखी। अब रहा सवाल बेंगलुरु की धरती में, बेंगलुरु में सोनिया गांधी वहां पहुंचेगी ऐसी बात है, लेकिन अगर सोनिया गांधी नहीं पहुंची तो सोचिए क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अगर सोनिया गांधी आती हैं तो उम्मीद है कि एक बड़ी डील होगी, बड़ी बैठक होगी, और इस बैठक से जरूर कुछ न कुछ सामने निकलेगा जो भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप अंदाजा लगाइए कि सभी दल अगर एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखेगी। तो इसलिए अगर भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी है, मोदी और शाह के प्लानिंग के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो समझौता करना होगा। और ममता बनर्जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा। तो सोनिया गांधी अगर आती हैं, सोनिया गांधी अगर अपनी पार्टी से ना बल्कि किसी विपक्षी एकजुटता के किसी एक व्यक्ति पर, हालांकि ये सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो भाजपा ये जानना चाहती है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन विपक्षी एकजुटता में इतने चेहरे हैं कि आखिर उनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसकी लड़ाई किसी महासंग्राम से कम नहीं है, क्योंकि सभी दल चाहते हैं कि भाई उनका नेता प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में उनके पास अभी 18 दल हैं तो 18 विकल्प है, 18 प्रधानमंत्री। लेकिन अगर 18 ने डिसाइड कर लिया कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा तो ये बड़ी बात होगी। और अगर ऐसा हुआ तो वाकई बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ी बैठक माना जा सकता है, और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।